हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मध्य विद्यालय का, और मध्य विद्यालय से संबंधित जो है यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की हम बात कर रहे हैं। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, ये आपका वर्ग जो है, क्लास जो है 6 से लेकर के 8th क्लास तक है, जो मध्य विद्यालय से संबंधित हो जाता है ना। और जो सब्जेक्ट है वो हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान ही होगा, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कहें कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम ज़्यादा नहीं है और कहें तो प्रैक्टिस सेट से ही आप अपना स्कोर बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे सिलेबस तो पता ही होगा। चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, माध्यमिक विद्यालय हो जाता है 6 से लेकर के 8th क्लास तक। तो आप देखते होंगे 3 पेपर में आपका जो सबसे थर्ड पेपर का जो है उसमें प्रश्नों की संख्या 80 हो जाता है ना। 80 प्रश्न हो जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट आपको यहीं से बनेगा। तो चलिए हम लोग पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मध्यकाल में, देखिए कोई भी प्रश्न बनाने के पहले ज़रूर प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। फिर आपका जो आंसर होगा वो सटीक और सही होगा। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। तो इसमें 3 शैलियाँ हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 शैलियाँ। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर हम लोग भारत का मैप अगर देखते होंगे, है ना, भारत का मैप देखते होंगे तो देखिएगा भारत के मैप में, चलिए ये हम भारत को बीचों बीच अगर बांट दें तो ये हमारा उत्तरी भारत हो जाएगा और ये दक्षिणी भारत हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 3 हमने कहा कि 3 मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ थी भारत में विराजमान थी। तो अगर हम लोग दक्षिण भारत की मंदिर शैली की बात करें तो ये हमारा द्रविड़ शैली हो जाता है ना। ये द्रविड़ शैली हो जाएगा जो दक्षिण भारत में फला फूला। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में नागर शैली सबसे ज़्यादा फला फूला, नागर शैली। और जो हम इसके बीच का जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, मध्य भारत की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे बेसर शैली जो है, बेसर शैली फला फूला। क्योंकि बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण रूप था। अगर हम लोग देखें तो ये जो बेसर शैली है, यह विंध्याचल पर्वत से लेकर के और जो कृष्णा नदी देख रहे हैं, यहाँ तक यह फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा की अगर बात करें तो ये आंसर इसका ए हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक सभ्यता आता है, उसके बाद जितनी भी सभ्यता आने लगी, उसमें जो समाज था वो पुरुष प्रधान होने लगा। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य युगीन जो व्यवस्था पढ़ेंगे, और उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है, तो भारत में जितनी भी जो सामाजिक संरचना बन के तैयार होता है, और ये सामाजिक संरचना जो बनाई जाती है, जो बहुत ही जटिल है, बहुत ही ज़्यादा कुरीतियाँ भरी होती है, उस पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा ही किया गया।
और इसी समय क्योंकि अंग्रेजी देखेंगे वहाँ पे अधिकतर महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में असमानता बहुत कम पाया जाता है। और जो मूलभूत जो मौलिकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के भारत में आई थी, वो चाहती थी कि भारत में भी ऐसा हो, लेकिन भारत की परिस्थितियाँ और भारत का जो सामाजिक संरचना था वो बहुत ही जटिल था। और यही वजह था, यही प्रश्न कह रहा है कि असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। जैसे भारत में देखते हैं बहुत सारा कानून बनाया गया, बहुत सारे नियम कानून बनाया गया ताकि समाज में बहुत सारा चीज़ बदला जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर इस तरह देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1857 का तीसरा सवाल, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। ठीक है, ये प्रश्न कहता है 18, देखिए प्रत्येक जो टॉपिक है उस पर हमारा ऑलरेडी वीडियो है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति देखेंगे तो 10 मिनट का वीडियो में आपका 1857 की क्रांति इतना बेहतर है कि जितना भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट है वहाँ से आराम से मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए या बीपीएससी के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से मंदिर कला निर्माण, बहुत सारे जो टॉपिक हैं हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर क्या हो जाता है, मेरठ हो जाएगा। और ये देखिएगा मेरठ में 10 मई से यह प्रारंभ होता है, 10 मई से प्रारंभ हो जाता है। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखें। डिस्कशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पता चलेगा कि आपका टोटल हो भी नहीं पाया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा सवाल कहता है यहाँ पे कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। कहता है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। 4 नंबर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इसको दहशाला पद्धति भी बोलते हैं, इस्तमरारी भी बोलते हैं, है ना। अस्थाई बंदोबस्त की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है ना। 5 नंबर सवाल है, कहता है कि संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा, कौन नहीं है, ये देखिए पुहार भी है, तोंडी भी है और उरायूर भी है, और ये कौन नहीं है, तो कन्याकुमारी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। देखिए महाजनपद को भी मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, दक्षिण भारत में कितने हैं, बाहर से बाहर कितने हैं, है ना, भारत से बाहर कितने हैं, ये सारा का सारा किस ग्रंथ में इसकी चर्चा है और क्या क्या इम्पोर्टेंस जो बनता है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है ना। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यह आपका अंग हो जाएगा, है ना। 6 का क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा, अंग हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनतम, है ना, या प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। 7 नंबर सवाल, किस विधि से करते हैं। ये कार्बन जो 14 है ये पद्धति है ना, ये सिस्टम है कार्बन 14 पद्धति, इसी से इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 8 नंबर सवाल हम लोग देखें। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कहता है मिलान करिए, है ना। 8 नंबर सवाल जो है ये कहता है कि मिलान करिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, इनका संबंध आपको कहाँ से है, अजमेर से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, अजमेर से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बाबा फरीद का संबंध जो है वो पंजाब से हो जाता है। ठीक है, और शी की बात करें तो ये देखिएगा बंदानवाज गिसू दराज जो है ये गुलबर्ग से संबंधित हो जाते हैं। और बाकी एक ही बचा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है, इनका संबंध कहाँ से है, दिल्ली से हो जाता है ना। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाता है, ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखें। अगला सवाल हमारा जो है यहाँ पे 9 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 9 कहता है कि जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। 9 नंबर सवाल देखिए,
है ना। कहता है कि जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, ये ब्राह्मणीय कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ये बात सही है। ये ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया जो पाखंड जो कर्म कांड है, उसको ये लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, इनकार करते हैं, उसको नहीं स्वीकारते। कहता है कि ये प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जनजातियों का जल, जंगल और ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक लगाव होता है। अधिकतर जनजातियाँ अस्थायी निवास करती, परंतु कुछ खानाबदोश भी हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, कौन सा कथन कहता है कि सही है, इसका मतलब ये सभी के सभी कथन क्या है, सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 10। वास्तुकार कुंजरमलन राज जो है पेरुथचनन संबंधित है। पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ए, चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य के पास 9 सेना थी और जो विशेषता है चोल का, वो स्थानीय प्रशासन से था, स्थानीय शासन से था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखें 11 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए 11 नंबर में भी हम लोग को क्या करना है, 11 नंबर में भी हम लोग को मिलान करना है ना। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहता है कि बताइए कब हुआ, है ना। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं 2 कहता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ, है ना। तो ये देखिए 13वीं सदी के आरंभ में इसकी स्थापना होता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। अब ये हो जाता है, अगर भी देखिए रानी जिद्दा, है ना, तो रानी जिद्दा 980 से 1003 हो जाता है। अब बच गया ये दोनों, ठीक है। तो रानी रुद्रमा देवी हो जाती हैं और एक फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं, ठीक है। तो सी जो हो जाता है ये आपका देखिएगा, ये सी जो है ना, ठीक है। सी जो है आपका ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के आरंभ में, रानी जो जिद्दा हैं 980 से 1003 हो जाएंगे। रानी रुद्रमा देवी जो हैं, सी का आपको 1262 से 1289, और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा 12 नंबर हो जाता है। तो 12 का हम लोग देख लें। देखिए 12 देखिए, 12 कहता है कि गजनी का 12 कहता है कि गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने 957 से 997 तक शासन किया, ये तो गलती लग रहा है ना। उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, हाँ ये सही है। उसका निशान थे संपन्न मंदिर, हाँ ये भी सही है। उसके बाद लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलें। 13 नंबर सवाल हो जाता है हमारा। 13 नंबर देखेंगे हम लोग। 13 नंबर सवाल है, तो 13 नंबर हम लोग यहाँ पे पहले देखें। 13 नंबर कहता है कि अल इद्रीसी तथा गिविलोद लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफ़ी असमानताएं हैं, ठीक है। और गियोलोम द लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, और लिस्ले के मानचित्रण को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है।
समुद्र यात्रा के लिए अपना इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब क्या है, सभी के सभी सही है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 सभी के सभी सही है, डी हो जाता है। अगला जो सवाल है हम लोग का, मोमिनदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सही है। यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया है, ये गलत हो जाता है। इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया, ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे, है ना। केवल इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का ए आंसर हो जाता है, केवल 1 हो जाता है ना, केवल 1 आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 कहता है 80 क्वेश्चन है, फटाफट कर लिया जाए। तो 15 नंबर देखेंगे। 15 में भी हम लोग को मिलान ही करना है और 15 का जो आंसर हो जाता है ये हम लोग देखेंगे आश्रम, है ना। आश्रम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जीवन का एक चरण हो जाएगा, जरथुष्ट, है ना। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद संघ, संघ देखिए, संघ का क्या हो जाता है, धार्मिक संगठन हो जाएगा। संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा भी किया जाता है। जंद जो अवस्था है ईरानी ग्रंथ है ना, ये क्या हो जाएगा, ईरानी ग्रंथ हो जाएगा। ए बी सी डी, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हुआ, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 16 नंबर हमारा सवाल है, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के कुल कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है ना, पहला। दूसरा है ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया, नहीं ये गलत हो जाता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का केवल एक आंसर हो जाता है, ए आंसर होगा। ठीक है। 17 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक बात और भी बता देते हैं, अगर आप बिहार बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने जा रही एग्ज़ाम है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और एससीईआरटी अगर नहीं पढ़ते हैं तो कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जो 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस पे ही आधारित होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे फाइट करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी की किताबों से और एससीईआरटी की किताबों से ही प्राप्त होगा। इसलिए अभी भी टाइम है, फटाफट इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है इसका आंसर ये हो जाता है। अगला जो कह रहा है विचार कीजिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर यहाँ से प्रश्नों को टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा। कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 17 नंबर सवाल देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी सही है। नगरों के पूर्वी हिस्सों को निचला नगर कहा जाता है, ये भी सही है ना। अगर आप नगर नियोजन पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, और नगर नियोजन ही हड़प्पा सभ्यता की विशेषता होती है, और ये विशेषता पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छा तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ। चलिए 18 नंबर जो सवाल है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दोनों को मिलान करना है। ठीक है, 18 नंबर देखेंगे, दोनों को मिलान करना है। देखिए कहता है कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य क्या है। तो एक का क्या हो जाएगा, एक आपका इसका संबंध इससे हो जाता है, मेहरगढ़ से। और यहाँ पे देखेंगे चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है ना। तो ये कहाँ से हो जाएगा, चावल का साक्ष्य आप देखते होंगे, सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कहाँ, कोल्डिघवा से मिलता है। उसके बाद देखिएगा सी, मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से मिलते हैं,
तो महागड्ढा से मिलता है। और गेहूं और दलहन के साक्ष्य जो है ना, ये आपको कहाँ से मिलता है? गुफ कराल से मिलता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है 18 का? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 19 में भी सूची को ही मिलान करना है, सूची को ही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर हम लोग देखें। 19 नंबर में ही हम लोगों को मिलान करना है। ये देखिए, कृषि का आरंभ कहता है कब से हुआ, है ना। कृषि का आरंभ कब से हो जाएगा? 8000 वर्ष पूर्व की बात है। एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर है ना। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर, तो क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाता है, 47 वर्ष पूर्व। फिर कहता है गंगा घाटी में नगरों का उदय क्या हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? गंगा घाटी में नगरों का, तो 2500 वर्ष पूर्व हो जाएगा। उसके बाद बचा एक वर्तमान समय, क्या? 2000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाता है? इसका आंसर 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का बी हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर जो सवाल है, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, है ना, नर्मदा नदी घाटी। कहता है स्थलों पर विचार कीजिए। किसका? तो नर्मदा नदी घाटी पहला। दूसरा, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो खासी जो जयंतिया है आपको वहाँ भी मिलेगा। और मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ। ये सारे के सारे क्या हैं? जो मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सही हो जाते हैं। उपर्युक्त में से क्या? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया, है ना। ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक, है ना, जो पूछता है बहुत बार। चलिए आगे हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। 22 नंबर से 22 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? 22 नंबर क्या हो जाएगा? ये 1764 में इसका आविष्कार किया। आंसर सी हो जाएगा, 1764 में। अगला, किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? ठीक है, देखिए 23 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही VVI है ना। 23 नंबर कहता है किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? और ये झंडा सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद, ठीक है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है यहाँ पे 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाले कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? 24 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये 25 हो जाता है। कितना? तो 25%। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। 25 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें भी हम लोग भारतीय रियासत और विलय का जो है, ठीक है, इसको हम लोग मिलान करेंगे। और जब तक आपको याद नहीं रहेगा विलय ये वाला नीति वाला, तब तक हम लोग इसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 17 हो जाता है, ठीक है। 17 में हम लोग देखेंगे ये कब मिलाया गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 17 क्या हो जाता है? 1848 में, है ना, ठीक। उसके बाद बी का क्या हो जाता है? बी का संबलपुर का क्या हो जाएगा? 1849 में। सी हो जाएगा आपका उदयपुर का, कब हो जाता है? 1852 में। उसके बाद नागपुर हो जाता है, तो नागपुर कितना हो जाएगा? 1853 हो जाता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, है ना, 2 3 4 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोगों का है 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर सवाल देखिए, आगे बढ़ा लिया जाए इसको। 26 कहता है कि 1757 ईस्वी में, है ना। 26 नंबर क्या है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कहता है किसने किया था। कौन हो जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हो जाता है ना। अगला सवाल है कि इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है। कौन सा परंपरागत अवधारणा क्या हो जाता है, 27 नंबर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, यह बहुत उबाऊ है, इसे बस तारीख रटते चले जाओ। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 28, उभरते हुए उद्योग, सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है। क्या हो जाएगा 28 नंबर, तो 28 का डी हो जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सत्कार और ज्ञान, दो तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। ट्वेंटी 29 नंबर जो सवाल है ना, 29 नंबर जो सवाल है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये मिलान करना होता है, ये भी आपको याद करना होगा। 29 का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 29 का आंसर इसमें सी हो जाता है, ठीक है। 29 का आंसर यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 30 नंबर देखेंगे। कहता है कि प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है ना। 30 किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है। 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो प्रवेधन जो ये सिस्टम है ना, ये विधि है, इसके द्वारा इसे निकाला जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 32 नंबर जो सवाल है, तो 32 देखिए, कहता है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। आंसर क्या हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 33 नंबर सवाल जो है यहाँ पे देखते हैं। 33 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ना। क्या कहता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सा, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सुनामी आने के कारण क्या हो जाएंगे, तो सुनामी आने के कारण समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, ये सही है। समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार, ये भी सही है। और जल के नीचे भूस्खलन, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 35 नंबर सवाल देखें। 35 देखिए, 35 नंबर क्या कहता है, कहता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही और रोही यानी कि अधिक से कम कौन हो जाता है ना। तो 35 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, जैसे सबसे ज़्यादा कौन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आंसर क्या हो जाता है, आंसर इसका सी हो जाएगा 35 का। चलिए 36 हम लोग देखते हैं। 36 में भी हम लोग को सूची 1 और 2 दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक ना। क्या हो जाता है, मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 36 हो जाएगा। चलिए 36 का भी हम लोग यहाँ पे मिला ही लेते हैं, है ना। तो 36 में हम लोग देखेंगे, इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो देखिए एक का आपका हो जाएगा आग्नेय का ग्रेनाइट हो जाता है। वैरभेदी आग्नेय शैल का जो है ना, ये आपका बी का देखिए ये 2 हो जाएगा, है ना। और शादी जो चट्टान है
सी। और सादी जो चट्टान है तो ये आपका चूना पत्थर हो जाएगा, और जो रूपांतरित तो कायांतरित जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाता है ना। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 3 2 ठीक है 4 1, 3 2 4 1, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 37 नंबर सवाल है। 37 देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। देखिए हम लोगों ने जितने भी पढ़ाया, जो एनसीईआरटी और जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलता है, सटीक किताबें और सटीक रणनीति और सही तरीके से पढ़ने से ही रिजल्ट होता है। अगर हम लोग इतना करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ने वालों को और सही तरीके से पढ़ने वालों का ही रिजल्ट होता है। 1 साल काफ़ी है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। 1 साल से ज़्यादा समय अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यही बात है। 37 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। हाँ ये सही है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये सब चीज़ दिया हुआ है। दूसरा कहता है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। अगला सवाल, अगला इसमें तीसरा जो पॉइंट है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। 38 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है। ये तो कॉमन प्रश्न है जो सब लोग सही करते हैं, तिब्बत का पठार हो जाएगा, है ना। अगला 39 नंबर, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। 39 का क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन प्रश्न है, सब लोग बना सकता है। ये पनामा के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है, पनामा। ओके, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 40 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। कहता है कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है। 40 नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, है ना। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 41 नंबर देखेंगे। कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देती है ना। क्या है, 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कहता है कि कथन है, और यार देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, कथन ए और कथन आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा, सही व्याख्या करता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 42 नंबर। ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट वाला ही है ना। तो 42 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है इसमें सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, 42 नंबर जो सवाल है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। और देखिए इसका आंसर जो है आपका जैसे हम लोग देख लें यहाँ पे, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, ये सही है ना। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा होती है, और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आपका दोनों हो जाता है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से क्या हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 43 क्या हो जाएगा? भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में क्या है? अब प्रथम स्थान पे आ गया, 142 करोड़ से कही जाना, चाइना से ज़्यादा बढ़ गया। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? 44 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है कि कौन कृषि आधारित उद्योग है, कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 44 का क्या हो जाता है? 44 का सी हो जाएगा वस्त्र उद्योग। हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ीजन में 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? किसका होता है? तो ये पेट्रोलियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 46 नंबर कहता है हम लोग का पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? 46 नंबर है ना। 46 का क्या हो जाएगा? 29% है ना। और बाकी पे क्या हो जाता है? स्थल हो जाता है ना। स्थल है, बाकी पे जल हो जाएगा। केरल में नहीं उगाया जाता है, क्या नहीं उगाया जाता? 47 नंबर सवाल क्या है? तो ये देखिए जूट नहीं उगाया जाता। जूट आपको सबसे ज़्यादा देखिएगा पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश में, ठीक है। तो केरल में नहीं उगाया जाता क्या? जूट, बाकी सब कुछ उगता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 48, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है ना। 48 नंबर क्या हो जाएगा? हो सकती है किससे? अगर आप चाहते हैं नदी और तालाब को शुद्ध रखने के लिए तो मछली पालना होगा, है ना। मछली पालन से हो जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 49। ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है ना, इतना है। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपरी हिस्सा है ना, 50 का देखिए ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ऊपरी हिस्सा जो है सबसे ऊपरी, उसको हम लोग सियाल बोलते हैं, है ना। सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या होता है? ए आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन जिले बताइए। ये बिहार से पूछ दिया सवाल है ना। 51 का देखिएगा। 51 में कहता है गन्ना उत्पादक जिले बताइए, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, है ना। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? 52 नंबर सवाल हो जाएगा। कहाँ पड़ती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो जाएगा, सी हो जाएगा 52 का, ठीक है। और 53 देखिए, जीवन पनपता है कहाँ पे? जीवन पनपता है 53 कहाँ पे? तो जैवमंडल पर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न जो है 54 नंबर है। सूर्य की आकृति कैसी है? 54, सूर्य की आकृति कैसी है? तो ये गोलाकार हो जाएगा, है ना। सूर्य की आकृति कैसी हो जाती है? तो गोलाकार हो जाता है। उसके बाद 55 नंबर सवाल देखिए। 55 नंबर सवाल कहता है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ पर विचार कीजिए, है ना। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 55 का जो आंसर है कहता है कि 2000, कहता है जून 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। अगला सवाल है, अगला इसी में है। सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने काज के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया, है ना। ये सही हो जाता है। उसके बाद देखिए 80 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। उपर्युक्त में से क्या हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल कथन 2 हो जाते हैं जो सही है, केवल कथन 2 हो जाते हैं जो सही है, ठीक है। ये भी आपको इस तरीके से पढ़ना होगा तभी बन पाएगा। तो ये आपका 55 हो जाता है। 56 देखेंगे हम लोग। 56 देखिए, 56 का जो प्रश्न देखिए यहाँ पे कहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में कुछ कारणों पर विचार करें, है ना। तो 56 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये कहता है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, ये बात तो सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21%
जो संचारणीय बीमारियां जल जनित होती है जैसे हैजा, हेपेटाइटिस। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं, यह भी सही है। भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। कहता है कि कथन में असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 56 नंबर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 57 नंबर जो है। 57 भी बिल्कुल यही है, इसको सोच समझ के पढ़ना होगा। कहता है कि जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, जो सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, ये भी सही है। और कहता है कि कथन बताइए, कथन सत्य है कौन? तो सभी कथन सत्य हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 57 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला। देखें 58 नंबर जो सवाल है, कहते हैं भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे, है ना। 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 58 देखिए, कहता है यहाँ पे, और ये भी कॉन्सेप्ट ही है, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। सही है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, ये भी सही है। और भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। कहता है कथन सत्य बताइए, कौन सा कथन है जो सत्य है? तो सभी कथन क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 59 नंबर सवाल जो है। 59 नंबर 59 नंबर देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। नहीं, ये तो गलत है। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, ये भी सही नहीं है ना। ये सारे के सारे जो है ना, ये सत्य हो जाते हैं, ये भी सत्य हो जाते हैं। नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ, है ना, ये नहीं होगा। और दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, ये भी सही है। कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो सत्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, उपयुक्त में से केवल 3 यही गलत है, बाकी सब सही हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 60 नंबर। देखिए इतना लंबा लंबा जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है 60 का। 60 हो जाएगा। कहता है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विचार कीजिए। यहां पे हम लोग देखेंगे 60 का, तो यहां पे देखिए कहता है न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए कहता है मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये भी सही है। और सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, ऐसा नहीं है ना। तो कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 सही है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित होती है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे 61 नंबर। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब घटित हुई? तो ये हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को होता है ना। पंजाब के अमृतसर की यह घटना हो जाती है। ठीक है,
अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर देखेंगे। 62 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है ना, किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि देखा जाए तो अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये 62 नंबर सवाल आपका है 62 का, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा INC, है ना, और इंडिया नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 63 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 63 कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 का क्या हो जाता है, संसद में केवल राज्यसभा व लोकसभा होती है ना। 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का देखिएगा ये वाला चयन कीजिए, बिकॉज सही है ना, तो ये गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ये ठीक है। और इस कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है ना। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ए आंसर हो जाएगा। 2 और 3 हो जाता है सही। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है। 64 नंबर सवाल है, किसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लें। 65 नंबर सवाल है। 65 कहता है कथन ए और कारण। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। 65 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 65 का देखेंगे तो ये कथन ए गलत है ना, किंतु कारण क्या है, सही हो जाता है। 65 का भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है ना। कथन ए क्या हो जाता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश हो जाता है 65 का, है ना, किंतु आर क्या हो जाता है, सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग इसमें। 66 नंबर जो सवाल हो जाता है हम लोग का, 66 कहता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो 66 का क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, समानता तो आपको 14 से 18 हो जाएगा, है ना। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता क्या हो जाएगा 19 से 22 हो जाता है ना। 66 नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा इसका आंसर 66 का। ठीक है, जैसे देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, समानता का अधिकार 14 से 18, है ना। और ये देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो जाएगा, तो 23 से 24, और संवैधानिक उपचार क्या हो जाएगा 32 से 35 हो जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा फैक्ट है, याद रखेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 67 नंबर जो सवाल है ना, 67 नंबर सवाल जो है कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों में किसको शामिल किया गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद देखिएगा संवैधानिक उपचार मूल अधिकारों में शामिल किया गया, संवैधानिक उपचार, उसके बाद 3 स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाता है, 1, 3 और 4 हो जाएगा। 67 का क्या हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर हम लोग देखेंगे। 68 नंबर संविधान नियमों का समूह होता है, इससे देश संचालन की पद्धति क्या होती है, विकसित होती है ना। क्या हो जाएगा, विकसित होती है। 68 नंबर सवाल है। 68 क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। उसके बाद हम लोग 69 देखेंगे। हम लोग 69 में भी आपका मिलान करने से ही संबंधित है। 69 का इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा तो बी हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उचित कार्य पद्धति क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है।
उसके बाद बी का देखेंगे हम लोग, जिम्मेदारी से उपयोग और जो उत्पादन है ये हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है ना, 5 हो जाएगा। और लैंगिक जो समानता है सोचिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। 70 नंबर जो सवाल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जल स्वच्छ, है ना। 70 जो है, 70 देखिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 71 नंबर सवाल है, कहता है कि अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प क्या है, सही हो जाता है। 71 का क्या होगा, तो 71 का आंसर, जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है ना। अगला देखिए, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है 72 का, तो देखिए ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा। सी आंसर होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 73 नंबर सवाल जो है, 73, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जाता है। 73 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए विधि के द्वारा और सरकारी योजनाओं के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसमें, 74 नंबर सवाल। देखिए 74 कहता है यहाँ पे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 74 का, तो देखिए मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है। और ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। क्या हो जाएगा, कथन सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 75 नंबर जो सवाल है, 75 देखेंगे हम लोग। देखिए कहता है कि भारत विविधताओं में से भरा देश है। भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होता है। 75 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए भाषाई एवं खान पान के रूप में ये सही है। और सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में ये सही है ना। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। जाति व्यवस्था के रूप में नहीं, गरीबी ये सब के रूप में नहीं, 1 और 2 हो जाएगा। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। 76 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो नगर आयुक्त के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नगर आयुक्त के द्वारा हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखेंगे। 77 कहता है, 1 मिनट, 77 प्रश्न कहता है यहाँ पे, ठीक है। 77 कथन ए है और कथन कारण आर हो जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, 77 कहता है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 77 का आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल हम लोग का 78 नंबर, बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। कथन ए और कारक, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपसे। 78 का, ठीक है, तो 78 का देखिए इसमें हो जाएगा, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है और अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है ना। तो कथन क्या हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। कथन ए सही है परंतु आर क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। 79 नंबर क्या हो जाएगा, 29वां राज्य। उसके बाद 80 संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 80 का क्या हो जाएगा, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है ये समाप्त होता है और इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो टीचर हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन करिए और साथ ही साथ एससीईआरटी का भी अध्ययन कर लीजिए। अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो मतलब समझिए कि स्टैंडर्ड कितना हाई क्यों ना हो जाए, प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होता है अगर बढ़ भी जाता है
तो निश्चित तौर पे आप ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।